नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 5 की हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 5 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है अनोखी सूझ। बच्चों, यह एक कहानी है। आप लोगों को कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना? बच्चों, आज की कहानी आपको बहुत अच्छी शिक्षा देने वाली है। बच्चों, क्या आप जानते हैं सूझ किसे कहते हैं? बच्चों, जब कभी आप किसी भी परेशानी या समस्या में पड़ जाते हैं, तब आप उस समस्या से निकलने के लिए जो उपाय तुरंत करते हैं, उसे हम सूझ कहते हैं। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि यह सूझ अनोखी क्यों है? बच्चों, यह तो आप कहानी पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे। आप सभी लोग छोटे बच्चे हो, आप सभी के भाई बहन होंगे जिनके के साथ आप खेलते हो और झगड़ा भी करते हो। जब कभी आपका झगड़ा हो जाता है, तब आप झगड़े को सुलझाने के लिए किसके पास जाते हो? बच्चों, आप अपने माता पिता के पास जाते होंगे और आपके माता पिता उस झगड़े को बहुत ही प्यारे ढंग से सुलझा देते हैं, आप लोगों को शांत करवा देते हैं। बच्चों, कुछ ऐसा ही इस कहानी में है। इस कहानी में दो पक्ष, देवता और दानव, दोनों लड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे अपना झगड़ा सुलझाने के लिए कहते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं हमारी कहानी अनोखी सूझ, जिसमें कि आप जानेंगे कि वह सूझ अनोखी क्यों है। देखिए, बात पुराने ज़माने की है। आप लोग जो आज कहानी पढ़ रहे हैं, यह बहुत पुराने ज़माने की है, प्राचीन समय की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। देवताओं और दानवों, ध्यान दीजिए, युद्ध किन दो पक्षों के बीच में हो रहा है? देवताओं और दानवों के बीच में। बच्चों, देवता और दानव दोनों अपने कर्मों से होते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसी श्रेणी में चला जाता है। देखिए, दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति हम किसे कहेंगे? ब्रह्मा जी को या सृष्टि को रचने वाले को प्रजापति कहा जाता है। बच्चों, जब कभी आप झगड़ते हैं, तब आप भी अपने माता पिता के पास जाते होंगे। ऐसे ही देवता और दानव लड़ते झगड़ते सृष्टि की जिन्होंने रचना की, उनके पास चले गए। सृष्टि की रचना किसने की? प्रजापति जी ने। फिर देखिए, वहीं जाकर बोले, क्या बोले? देखिए, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। देवता और दानव क्या कह रहे हैं कि आपने हमें पैदा किया है, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि से कौन बड़ा है? देखिए, झगड़ा किस बात पे हो रहा है? झगड़ा बुद्धि की बात पर हो रहा है, बुद्धि की श्रेष्ठता के लिए हो रहा है। क्या कह रहे हैं? हम दोनों में बुद्धि से कौन बड़ा है, यानी कि हम दोनों में से बुद्धिमान कौन ज़्यादा है। देखिए आगे, उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। उनकी बात सुन के प्रजापति मुस्कुराने लगे और मन ही मन सोचने लगे। देखिए, क्या सोचने लगे? किसे बड़ा बताऊं? ये कितना बड़ा प्रश्न है। जब कभी आप झगड़ते हुए अपने पिताजी के पास जाते होंगे, तब आपके पिताजी भी आपका झगड़ा देखकर मुस्कुराने लग जाते होंगे और फिर उसके समाधान करने की कोशिश करते होंगे। ऐसे ही जब वो प्रजापति के पास गए, तो प्रजापति उनकी बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं? देवताओं को या दानवों को? देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज होते हैं, दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज होते हैं। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बच्चों, हमारे जो ब्रह्मा जी हैं, वो बड़े धर्म संकट में पड़ गए। वे सोचने लगे कि अगर देवताओं को बड़ा बता दिया तो दानव नाराज हो जाएंगे, और अगर दानवों को बड़ा बता दिया तो देवता नाराज हो जाएंगे, और ये भी हो सकता है कि दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लग जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बच्चों, प्रश्न टेढ़ा ही था ना? बड़ा बताएं तो किसे बताएं? कुछ सोचकर वे बोले। देखिए, क्या बोल रहे हैं? इसका उत्तर कल दूंगा। बच्चों देखो, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने इनको टाल दिया। बोले कि इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं, यानी कि
आप लोगों को कल मेरे यहाँ भोजन करना है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा जब आप लोग भोजन कर लेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा कि बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है। देखिए आगे। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बैठाया गया। बच्चों, देवताओं को अलग कमरे में बिठाया, दानवों को अलग कमरे में बिठाया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। मिष्ठान यानी कि मिठाई से भरे हुए थाल भिजवा दिए। बच्चों, ये चित्र देखकर आप सभी के मुंह में पानी आ रहा होगा ना। फिर देखिए, प्रजापति दानवों के कमरे में गए। इसके बाद ब्रह्मा जी दानवों के कमरे में जाते हैं। उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। बच्चों, ब्रह्मा जी ने उनके सामने थाल रखवा दिए और उन्हें बोले कि आप सभी को भोजन करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आपका जो कोहनी है वह मुड़नी नहीं चाहिए, यानी सीधी की सीधी रहनी चाहिए। बच्चों, जब हम खाना खाते हैं अपने हाथ से तो हमें खाना खाने के लिए अपनी कोहनी मोड़नी ही पड़ती है। तो वो दानवों से कह रहे हैं कि आप खाना खाइए, पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप खाना खाएंगे तब आपकी कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए। बच्चों, आप लोग प्रयास करके देखिए, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि आप खाना खाओ और आपकी कोहनी भी नहीं मुड़े। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। देखते हैं आगे क्या होता है। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुंह ताकने लगे यानी कि देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था करें तो क्या करें, यह तो बड़ी समस्या है। खाना भी खाना है, खाना नहीं खाएंगे तो ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे। फिर देखिए, समस्या थी खाएं तो खाएं कैसे। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। देखते हैं बच्चों आगे। देवताओं ने एक उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? देखिए, कमरे के किवाड़ बंद किए। देवता बहुत ही समझदार हैं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले गए और कमरे के किवाड़ बंद कर लिए। आमने सामने बैठ गए, यानी एक व्यक्ति इस तरफ और एक व्यक्ति उस तरफ बैठ गया। लड्डू उठा उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। बच्चों, आप यह चित्र देखिए। इस तरह से जो देवता थे वो आमने सामने बैठ गए और एक दूसरे के मुंह में लड्डू खिलाने लगे। बच्चों, क्या इन लोगों की कोहनियाँ मुड़ रही हैं? नहीं ना। इस तरह से देवताओं ने खाना खाया। अब हम चलते हैं दानवों की तरफ, देखते हैं उन्होंने क्या किया। कुछ देर में थाल साफ हो गया, सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल। देवताओं ने शांति पूर्वक भोजन किया, यानी कि शांति के साथ भोजन किया। बच्चों, यह स्थिति देवताओं की है। अब हम दानवों के पास चलेंगे, देखेंगे कि दानव क्या करते हैं। देखिए, दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। देखो बच्चों, आप ये चित्र देख रहे हो। इस चित्र में दानव बैठे हैं, सोच रहे हैं करें तो क्या करें, यहाँ फालतू में ही आए, अगर नहीं आते तो कम से कम यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। देखते हैं आगे क्या होता है। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, यानी कि झपट पड़े। लड्डू देखकर उनसे रुका नहीं जा रहा था, इसलिए वो लड्डुओं के थाल पर झपट पड़े। देखते हैं कैसे खाते हैं वो। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आता तो मुंह खोल लपकते। आप यह चित्र देखिए। उन्होंने क्या किया, अपने एक हाथ से लड्डू ऊपर उछाला और जब वह लड्डू नीचे आता तब अपना मुंह खोलकर ऐसे मुंह खोलकर लपकते। बच्चों, क्या ऐसा हो सकता है कि सारे लड्डू ही हमारे मुंह के अंदर जाएं? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। देखिए आगे। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाते। कमरे में हो
हो ही की आवाज़ें आती रही, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे। आप इस चित्र में देखिए किस तरह से वो अपने एक हाथ से लड्डू ऊपर उछाल रहे हैं और फिर उसको खाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयास में बहुत सारे लड्डू यहाँ पर नीचे बिखरे हुए हैं। देखिए आगे, सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, प्रजापति ने भोजन करा दिया। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, देखिए, देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों उन्होंने फैसला दिया कि देवता ही श्रेष्ठ हैं? क्यों श्रेष्ठ है? देखिए, इसलिए कि उन्होंने सरकार की भावना के साथ काम किया है। सहकार की भावना यानी सहयोग की भावना, एक दूसरे को साथ लेकर चलने की भावना से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो, यह थी इनकी विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। बच्चों, आपको क्या लगता है, देवता ज़्यादा श्रेष्ठ है या दानव ज़्यादा श्रेष्ठ है? क्या ब्रह्मा जी ने जो फैसला दिया वो सही है? बच्चों, आप लोगों की नज़रों में भी देवता ही ज़्यादा श्रेष्ठ होंगे। उन्होंने बड़ी सूझबूझ दिखाते हुए, लड्डुओं को नष्ट ना करते हुए बड़े शांतिपूर्वक खाना खाया। देखिए बच्चों, दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। दानवों ने क्या किया? दानवों ने न तो खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। बच्चों, आज आपने मेरे साथ अनोखी सूझ कहानी पढ़ी। हर कहानी हमें कोई ना कोई शिक्षा अवश्य देती है। आज की कहानी भी हमें बहुत अच्छी बात सिखाती है। देखते हैं क्या है। हमें विपत्ति के समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए तथा सूझबूझ के साथ हर समस्या को हल करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, यह कहानी हमें यही सीख देती है। आप लोग जब कभी भी परेशानी में पड़े तब आप अपनी सूझबूझ के साथ समस्या को हल करने का प्रयास करना। बच्चों, आज आपने मेरे साथ अनोखी सूझ कहानी पढ़ी। यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, इस कहानी के अभ्यास प्रश्न हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।